काफी लोग यहाँ हम लोग के बीच में मौजूद हैं। आज मैं एक परमेश्वर के सेवक के बारे में, परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनके बारे में, उनके सेवकाई के बारे में बताना चाहूंगा, मूसा का जीवन को लेकर के। सबसे पहला, मूसा अपने बुलाहट को नहीं समझ पाया। आज भी जो भी हम पृथ्वी में जन्म लेते हैं वो बिना परमेश्वर की योजना का नहीं जन्म लेते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए एक कारण है परमेश्वर इस पृथ्वी में भेजना, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो। अंधा व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, वो केवल यीशु मसीह उस समय पर आएगा और उसको चंगा करने के लिए उस समय के लिए वो आया था। उतना ही काम था उसका, अंधा बन के रहा, चंगा हो गया। प्रभु का काम उतना ही था। और वैसा देखिएगा बहुत सारे बाइबल के अंदर में काम सिर्फ एक ही तो था। जैसा आपका फिलिपुस ने, है ना, खोजा को बपतिस्मा दिया, उसके बाद कहीं पर उसका नजर नहीं आता, उसके बारे में कहीं पता नहीं चलता। तो कई बार परमेश्वर आपको इस पृथ्वी के अंदर में एक छोटा सा काम होगा, कोई बड़ा काम होगा, कोई भी हो, वो आपको जानना होगा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा है। मैं यही बता रहा हूं क्योंकि मूसा नहीं समझ पाया। 40 साल मूसा को परमेश्वर ने उसको मरने हुए बचाया। सारा लड़का बच्चा को जितना भी पैदा हो रहा था इजराइल में मारने के लिए हुक्म दिया गया था। तो ये लेवी परिवार जो है, इजरायली परिवार, इब्री परिवार, वे लोग, एक बेटा पैदा हुआ तो बहुत अच्छा लगा, तो उसको लोग छिपा करके नदी में टोकरी में डाल दिया। वहां पर रानी का जो, राजा का जो बहन है वो उसको उठाया और उसने उसको अपने बेटे के समान उसको पाला। तो ये सब चीज है ना, इतना 40 साल उसने बहुत अच्छा ट्रेनिंग पाया। राज खानदान में रह करके एक राजकुमार तरीके से रह कर शहनजादा बन करके उसने बहुत कुछ चीज पाया, नॉलेज में और शिक्षा में, बोलने में, लड़ाई में सूरवीर था, बोलने में बहुत तेज हो गया था, लिखने में बड़ा तेज हो गया था और बहुत सुंदर राजा का सारा गुण उसके अंदर में आ गया था। पर तो मूसा नहीं समझ पाया कि परमेश्वर का बुलाहट उसके ऊपर क्या है। He forgot। वो सोचा शायद 40 साल में राजा का खानदान में रहा तो बहुत अच्छा, इसीलिए परमेश्वर रखा होगा। वो वहां पर भी समझ नहीं पाया। उसके बाद वहां से दौड़ के गया बेबान में। वहां पर उसने एक लड़की को शादी किया, जत्रो का बेटी से शादी किया बेबान में, जहां इजराइल लोग बंदगृह में थे, मिस्र में, उससे बहुत दूर में था। और 40 साल वहां बिताया अपने ससुर के यहाँ, भेड़ बकरियों को चरा रहा था। तो कितना साल हो गया? 80 साल के बाद में भी उसको नहीं मालूम था कि परमेश्वर उसको किस लिए तैयार किया, क्या बुलाहट उसके ऊपर में नहीं पहचान पाया। इसलिए परमेश्वर ने उसको 40 साल उसको एक तो ससुराल में ले गया, वहां 40 साल भेड़ बकरियों को चराया, ताकि यहां जो सीखा था वो सब वहां पर, वो सब उसका समाप्त हो जाए। वहां पर उसका मकबल में सोना, अच्छा खाना खाना, सोने के बर्तन में खाना खाना, घोड़ा में जाना, रथ में जाना, इज्जत मान मर्यादा, सारा चीज उसको 40 साल में अपने ससुराल में खाली होना पड़ा। पर तो भी नहीं समझ पाया कि परमेश्वर का बुलाहट उसके ऊपर क्या है। आपको मालूम है कब्रिस्तान में 99% लोग ऐसे हैं जो कब्रिस्तान में चले गए बिना जाने कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए भेजा इस पृथ्वी में। परमेश्वर एक बड़ी योजना के साथ राजकुमारी को भेजा है, ड्रिंकी को भेजा है, कोमल को भेजा है, चांदनी को भेजा है, पूनम जी को भेजा है, शाम को भेजा, गौतम को भेजा, गौतम पर। परंतु हम लोग इसको समझ नहीं पाते। मूसा भी नहीं समझ पाया। 40 साल उसने राज खानदान में रहा, शहजादा बन करके रहा, परंतु उसको प्रकट नहीं हुआ, नहीं सोचा कि मुझे परमेश्वर किसके लिए तैयार कर रहा है। जबकि उसका लोग 24 लाख, किसने कहा 30 लाख, 24 से 30 लाख लोग गुलामी खट रहे हैं, मिस्र देश में परेशान है, मिस्र के राजा के पैर के नीचे में कुचला जा रहे हैं। तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं ही एक व्यक्ति होगा जो इसको छुड़ा करके ले जाऊं। कभी उसका मन में भी नहीं आया, परमेश्वर बोलने के बाद में भी नहीं आया। तो याद रखिएगा, सबसे पहला परमेश्वर आपको जो बुलाया, मां के गर्भ से
या उससे पहले से आपको चुन करके इस पृथ्वी में भेजा, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से सुनिए, नंबर 2, परमेश्वर ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देता है, उसको 2 प्रकार का ट्रेनिंग मिला। कैसा ट्रेनिंग मिला बोलिए तो? पहले स्टूडेंट था, मिस्र देश में सब चीजों सीख के नहीं आया, उसने सब कुछ सीखा। तीर चलाने सीखा होगा, रथ चलाने सीखा होगा, घोड़ा चलाना सीखा होगा, राजा की तरह बैठना बोलना, राजा की तरह खाना, राजा की तरह पहनना, राजा की तरह विचार करना, क्योंकि शहजादा को बहुत सारा चीज सीखना पड़ता है। और उस जमाने में उस बाइबल के अंदर लिखा हुआ बस माइटी, बहुत शूरवीर था बोलने में और लड़ाई में, काज काल में, काम वगैरह में बहुत शूरवीर था। इतना ट्रेनिंग पाया तो भी नहीं समझ पाया कि परमेश्वर उसके लिए क्यों बुलाया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपको एक योजना के लिए रखा है। जिस परिस्थिति से आप जा रहे हैं वो भी समझिएगा, बहुत बड़ा ट्रेनिंग है आपका। जिस घर में आप जन्म लिया है वो भी एक तो ट्रेनिंग है, परमेश्वर आपको रखा है। गौतम जी सोच रहे होंगे कि हम प्लम्बर है, पाइप मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री है, परंतु परमेश्वर का इसमें भी एक बहुत बड़ा प्लान है। अगर वो बिजली और पाइप मिस्त्री का काम सीखने के लिए उस समय नहीं आता तो शायद उनके हाथ में बाइबल नहीं आता, प्रभु को नहीं जानते। आज हम लोग यहाँ पर एक आयुरी बनकर नहीं बैठे रहते। तो पीछे देखने से तो नहीं पता चला कहाँ है पाइप का मिस्त्री है, ये बिजली का मिस्त्री क्यों है। क्यों? वहां पर एक हम लोग का चर्च का एक व्यक्ति पाइप का मिस्त्री था, बिजली का मिस्त्री था, उसके साथ काम करते 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 यहाँ के लिए रास्ता खुला, यहाँ के बारे में जाने लगा। तो गॉड का प्लान ऐसा है। उस समय तो गौतम से पूछिए आपका बुलाहट क्या है, नहीं बता सकेंगे। आज पूछेगा, आज उसको मालूम। हो सकता पूरा ना जाने, कम से 50% तो मालूम है कि आज मुझे परमेश्वर का सेवा करना है, हम परमेश्वर का बेटा हो गया। तो सबसे पहला चीज हम लोग को एक ट्रेनिंग मिलता है, जहां पर भी, जिस जगह पर भी है, ये सोचेगा कि परमेश्वर उसका योजना को पूरा करने के लिए बिना ट्रेनिंग का नहीं करेगा। परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है, वो हम लोग से ज्यादा अच्छा जानता है और वो चाहता है कि हम उसके काम के लिए पहले वो ट्रेन करेगा। ट्रेनिंग देने के बाद ही अपना काम। देखिए, जब इस परमेश्वर ने इस पूरा पृथ्वी को बनाया, पेड़ को बनाया, पौधा को बनाया, सब कुछ बनाया, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है बारिश नहीं दिया, बारिश को रोक के रखा। क्यों रोक के रखा? क्योंकि आदमी नहीं था इसको देखभाल करने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने बारिश को रोक के रखा। जब आदम तैयार हो गया तब बारिश को भेजा। तो परमेश्वर कितना प्लान तरीके से काम करता है। तो आप लोग का भी एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग है। आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों, बहुत सारा कठिनाई आ रहा है मेरे पर, मुसीबत आ रहा है ना, मुझे हर चीज के लिए प्रेयर करना पड़ता है, जो चीज मैं मांगता हूँ मुझे थोड़ी देरी से मिलता है। जो भी हो, जिस तरीके से भी हो, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग है। जब OM टीम में था, नौकरी सब छोड़ करके प्रभु का सेवा में निकला था, तो हम लोग को प्रेयर करना पड़ता था, छोटा सा चीज के लिए भी। ब्लेड के लिए भी हम लोग का लीडर बोला करता था कि आप प्रार्थना करिए। OM टीम में हम लोग अलाउड नहीं थे, जैसा ब्लेड नहीं है तो तुरंत जाके लीडर को बोलना है, किसी को बोलना कि देखिए मेरे पास ब्लेड नहीं है, ताकि वो ब्लेड हम लोग को दे दे। बोलने का अलाउड नहीं था। क्यों? हम लोग एक विश्वास का ट्रेनिंग कर रहे हैं। परमेश्वर से मांगना और परमेश्वर से पाने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में है ना। आदमी को जाके मांगेंगे तो हम लोग का विश्वास परमेश्वर के ऊपर खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग ब्लेड भी नहीं मांग सकते थे। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं ये ट्रेनिंग पाने के लिए। छोटा सा चीज के लिए भी जब आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर से मिलेगा, तो आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। बिली ग्राहम ने कहा, बिली ग्राहम आप जानते हो प्रभु का बहुत बड़ा दास था, करोड़पति भी था, पैसे का कोई कमी नहीं था। तो उसका बेटी बच्चे लोग जब आते थे, पापा हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो तो अगर एक पेंसिल मांगेगा तो 20 पेंसिल दे सकते। पर तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे को मैं बोला करता था पहले प्रेयर करो बेटा, गॉड से मांगो, और जब वो गॉड से मांगेगा तब उसको देता था। तो एक आदत हम लोग के अंदर में बना हुआ रहना चाहिए कि हम लोग हर चीज परमेश्वर से मांगना। तुरंत आदमी के पास मत चल जाइए। आदमी के पास चल जाएगा तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। आपका परमेश्वर है, परमेश्वर से मांगिए। हम लोग का विश्वासी राजकुमारी के बारे में मैं सचमुच बहुत कुछ परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारा मुसीबत कठिनाई आता है जो आदमी सॉल्व नहीं कर सकता, आदमी उसको पूरा नहीं कर सकता, पर तो प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है, उसके बच्चे के पढ़ाई के प्रति, उसके प्रति बहुत सारी चीजें करता है। तो कई बार जब हम लोग विश्वास को
जब हम लोग का विश्वास को लोगों के पास पहुंचाते तो हम लोग का विश्वास परमेश्वर के प्रति बहुत कमजोर होता था। ब्लेड नहीं था मेरे पास दाढ़ी बनाने के लिए, नौकरी छोड़ करके प्रभु का सेवा में आया और हम लोग को बोला करता था आज इतना ही बिक्री हुआ, हम लोग किताब बिक्री करते थे, इतना ही बिक्री हुआ इसलिए आज 2 रोटी खा के उतरना है जो होटल से। तो अगर लीडर बोलेगा 2 रोटी खाना तो 2 ही रोटी खा के उतरते थे, तीसरा रोटी नहीं खाते थे। जितना भूख रहे, कितना पेट में भूख रहे, तो हम लोग को अगले दिन और मेहनत करना पड़ता है, और किताब बेचना पड़ता था। तो रूल ये है कि कम से कम कोई भी चीज के लिए कम से कम 1 साल प्रार्थना करना है। बड़ा चीज के लिए, छोटा चीज के लिए भी कम से कम 1 महीना प्रार्थना करना, पहले प्रेयर करना परमेश्वर से। अगर मान लीजिए नहीं मिलेगा तब लीडर आपको देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ब्लेड नहीं है, क्या करेंगे? प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको कल प्रोग्राम में भी जाना है, दाढ़ी बनाना है, कैसे वो ब्लेड नहीं है। तो प्रभु ने पुराना ब्लेड को इस्तेमाल कर दो। पुराना ब्लेड को जो कटता ही नहीं था उसको तो फेंक देते, फिर उठा लिए, उसको काटते तो नया जैसा काटने लगे। तो प्रभु का देने का बहुत अलग प्रकार का तरीका है। नया भी दे सकता है, पुराना को नया जैसा बना सकता है। जैसा आप बता रहे थे तो कौन बताते वो फेंक दिया, ये फैन पंखा फेंक दिया, पंखा फेंक दिया तो कितना फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। मेरे पास बहुत अच्छा इन्वर्टर बोलिए, यूपीएस बोलिए, जो भी बोलिए, पहला कंप्यूटर जो मैंने खरीदा तो उसके साथ HCL कंपनी का आया हुआ था। तो बहुत दिन से रखा हुआ। तो एक दिन मैं सोचा कि आदर्श को दे देंगे, बेच उच करके 2 पैसा कमा लेगा। आदर्श को दिया तो वहां हम लोग का रिंकी का घर में जब गया है तो फर्स्ट क्लास काम कर, और मालूम ही नहीं है कि इतना अच्छा इन्वर्टर है। देखिए, तो मेरे कहने का मतलब ये है परमेश्वर से मांगिए। मेरे जीवन के अंदर में मैं देखा हूं परमेश्वर से मांगना है। मैंने जॉर्ज मुलर के बारे में बताया। जॉर्ज मुलर इंग्लैंड में हजारों बच्चों का, अनाथ बच्चों को पालता था, 1000 बच्चों में। और जॉर्ज मुलर का एक सबसे बड़ा खूबी है, किसी मनुष्य से कोई चीज नहीं मांगेगा। और पता नहीं, मैं सोचता हूं कि उसके पास 1000 से ऊपर 3000 अनाथ बच्चे पालता था। और उसका सबसे इंग्लैंड में सबसे बड़ा नाम यह था कि वो कभी आदमी से कोई चीज नहीं मांगे। और एक दिन खाने का कुछ नहीं था, तो जॉर्ज मुलर गया किचन में देखने के लिए, खाना बनाने वाला बर्तन दिखा दिया, कुछ नहीं, सब जीरो। और वह जॉर्ज मुलर जाकर के ऊपर में प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ये आपके बच्चे हैं, इनके पेट आपको पालना है, मेरे पास कुछ नहीं, सारा बर्तन खाली दिखा दिया। खाने बनाने वाला लोग भी सोचा कि जॉर्ज मुलर बड़ा विश्वास वाला आदमी, इस बार फेल कर जाएगा। क्यों? 10 बज गया, अभी खाना बनाने में तो बहुत खाना अभी आएगा भी, तो हम लोग 12 बजे नहीं दे सकते, उतना 1000 बच्चा के लिए हम लोग नहीं पका सकते। 11 बज गया, 11:30 बज गया, 12 का घंटी मर गया। तो सारे लोग सोचा कि आज जॉर्ज मुलर का विश्वास गया, आज तो कभी हो ही नहीं सकता, 12 बजे घंटी भी मरी। तो जॉर्ज मुलर केवल प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर। अगर जॉर्ज मुलर एक फोन कॉल लगाएगा ना, एक फोन लगा देगा तो खाना ही खाना आ जाएगा उसका। इतना दोस्ती है उसका, इतना करोड़पति लोग है सब। जॉर्ज मुलर का एक फोन कॉल लगाएगा, खाना आ जाएगा। नहीं, परमेश्वर से तो घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा था। जैसे प्रार्थना कर रहा है, गेट पर आवाज आ रहा है, पम 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 पम, 3 ट्रक भर के खाना। बोलता शादी में हम लोग बहुत ज्यादा बन गया था, खाना बहुत बच गया, तो इसलिए हम लोग सोचा जॉर्ज मुलर का अनाथशाला में भेजने के लिए। सर सब लोग आश्चर्य किया कि परमेश्वर का विश्वास आज तक नहीं टूटा जॉर्ज मुलर। तो जब हम प्रभु का सेवा में आए, यही सब चीजों से हमको आज मजबूती मिला, है ना। यही सब इन लोग का जब जीवन मैंने देखा, इन लोग का जीवन जब मैं स्टडी किया, ये सब ट्रेनिंग, एकदम ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना। और मेरे बाइबल में भी मैं एक चीज लिख दिया था वहां पर, किसी को भी किसी तरीके से जानकारी देना कि मुझे क्या जरूरत है, तो परमेश्वर का विश्वास से हम लोग दूर जा रहे। मेरे बाइबल में एक और आयत जॉर्ज मुलर का मैं ऐड किया, बाद में तो हम काट दिया उसको, पर उसको मैं ऐड किया था। ऐसा लगा कि ये भी एक तो आयत बाइबल में होना चाहिए, बाद में किसी कारणवश हम उसको काट दिया। तो कहने का मतलब यह है कि एक विश्वास का एक पहला कदम है। जब आप देखिएगा बिना पूछे आपको ब्लेड मिल गया, तो बिना पूछे आपको फिर रास्ते में जूता मिल जाएगा। जब परमेश्वर से प्रार्थना करें तो मोजा मिल जाएगा, उसमें आस्ते आस्ते जब प्रार्थना करने से आपको साइकिल मिल जाएगा। तो शुरुआत छोटा से होता है, ब्लेड से होता है,
छोटा चीज से होता है। जब आपको विश्वास हो जाएगा परमेश्वर पर, तो मूसा को इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया परमेश्वर, परंतु परमेश्वर ने कहा ये काफी नहीं है, इसको ससुराल ले गया। वहां बेबान में भेड़ बकरियों को चराया, चरवाहा बनाया 40 साल। अब सोचिए यहाँ पर मखमल में सोता था, वहां पर क्या सोता होगा, जमीन पर सोता होगा, ज्यादा बांस का कुछ बना के सोता होगा। वहां तो सब वेलवेट में सोता था, खाने का सब बर्तन चांदी और सोना का होता था। यहाँ तो क्या खाएगा, पत्ता में खा रहा है, पत्ता में खा रहा है। वहां क्या करेगा उसका इतना सारा नौकर, एक घंटी मारेगा तो उतना नौकर आएगा, कोई पैर दबा देगा, कोई जूता लगा देगा, कोई कपड़ा लगा देगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, ना नौकर है, ना शक्कर है, ना कुछ है। अकेला जो शहंशाह था मिस्र का, इतना बड़ा शहर का राजा का मतलब बेटा माना गया था, यहाँ पर आकर के एक गरीब बाप का ससुर के यहाँ पर ये पल रहा है। परंतु उसको 40 साल लगा, 40 साल जो सीखा, 40 साल उसको खाली करने। पौलुस को भी 3 साल बेईमान में गया, वहां पर अपने आप जो भी सीखा था सब खाली करने। कभी कभी हम लोग सीखने के बाद बहुत घमंड हो जाते हैं ना, घमंड होते हैं। एक बाइबल के अंदर में कहानी है, उसको मैं बताता हूँ आपको, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो एक राजा जो है वो जंगल में गया, जंगल में जाके देखा एक लड़की जो है, जवान लड़की जो है, वो कपड़ा नहीं है, फटा फटा कपड़ा है, 2 दिन से नहाई नहीं है, खाना नहीं मिला है, बाल बड़ा, नाखून बड़ा, जंगली जानवर के समान है, कितना दिन से नहीं नहाया, खाना भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। तो उसको महल में लेकर आ गया। हम लोग भी वैसे हैं, परमेश्वर इसी तरीके से हम लोगों का, हम लोग कीचड़ में से परमेश्वर हम लोग निकाल के लाता है। तो इसको पूरा लाया, वहां पर लाने के बाद वहां राजा का घर में, तो राजा का महल में जाने के बाद तो बहुत कुछ कार्य होता है। सब महिला लोग आ गया, उसको बाल काटने लगा, नाखून काटने लगा, उसको पूरा शैम्पू से नला दिया, पूरा एकदम टब में डाल करके उसका कितना महीना का नहीं नहाया, कितना महीना का मैला वोला सब निकाल दिया। उसके बाद शैम्पू लगा दिया, बहुत सारा तेल लगा दिया, बहुत सारा सेंट लगा दिया, और फिर उसके बाद में सफा उपा करके मखमल का बिस्तरा में उसको नला उला करके दाम लेटा हुआ फर्स्ट क्लास। तब राजा आके खटखटाता है दरवाजे पर, तो बोलती है अभी तो मैं नहा लिया हूँ, पूरा एकदम शैम्पू से नहा लिया हूँ, पाउडर डाल लिया हूँ, सेंट वगैरह सब डाल लिया हूँ, और मैं पूरा सोने के लिए मैं अभी पूरा मखमल में सो लिया हूँ, अभी हम नीचे उतर के अपने आप को गंदा नहीं करें। देख रहे, बाइबल में कहानी है, कुछ छोड़ में है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी कभी हो जाते हैं। परमेश्वर हम लोग को इतना कुछ दे देता है, बाद में फिर हम लोग उसमें नीचे उतरना नहीं चाहते, है ना। परमेश्वर के सामने में झुकना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के लिए नीच काम करना नहीं चाहते हैं, है ना। कोई बोलेगा झाड़ू मारने का, हम कैसे झाड़ू मारे, हम तो मखमल में अभी सो रहे हैं। मैं देखा हूँ विश्वासी लोग को, मैं बहुत देखा हूँ। एक बार चेन्नई में मैं था, एक लड़का बोला हम प्रभु का सेवा करेंगे, जवान लड़का था, उसको लेकर आया। गढ़वाल में जो है ना बहुत ठंडा रहता है, उसमें गरीब आदमी मतलब जो आपका सड़क साफ करता है वो भी कोट पहनता है, सब हम गरीब आदमी भी कोट पहनता है। दक्षिण भारत में जाइएगा वहां ठंडा नहीं होता है, इसलिए वहां पर केवल रईस लोग पहनता है कोट, रईस लोग। परंतु गढ़वाल में इतना ठंडा है, गरीब से गरीब जो मेथर होता है जो पैखाना वगैरह साफ करता है, बर्तन ले जाता है माता के ऊपर में, वो भी कोट पहना हुआ। तो जब ये आया ये लड़का, तो बहुत काम कर रहा था, सफा करना, धरी लगाना, प्रार्थना से पहले सारा चीज करना। तो एक दिन मैं सोचा बहुत ठंडा लग रहा, तो मैंने उसको मेरा कोट एक दे दिया, कोट पहन लिया हो। तो शाम को कोट पहनने के बाद में बाइबल ऐसा रख लिया और सबको बोले चलो धड़ी लगाओ, चलो झाड़ू मारो। क्या हो गया कि कोट पहन लिया ना। कोट पहनने में उसका अभी इस बार इज्जत बढ़ गया। अब वो सब कैसे काम करेगा। वो सारे लोग कभी कभी हम लोग की जिंदगी के अंदर ऐसे हम लोग हो जाते हैं। और इसलिए मैंने वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट लिया नम्रता के बारे में। जब तक हम लोग नम्र नहीं होंगे परमेश्वर के सामने में, ना परमेश्वर के लिए लाभ होंगे ना लोगों के लिए लाभ होंगे। कभी भी हम लोग अपना डिग्री के लिए या अपना खूबसूरती के लिए या अपना पैसा के लिए या अपना ना सब कुछ कभी नहीं। बाइबल में लिखा शादीशुदा भी ऐसा रहे जैसा शादी नहीं किया। इस बात को समझ रहे हैं। सब कुछ रहते हुए भी ऐसा रहो जैसा नहीं है। मैं बड़ाई के लिए नहीं कर रहा हूं,
मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ मेरा परिवार के बारे में। वो स्टेला मैरिज कॉलेज है चेन्नई का, बहुत मशहूर लड़के लोग का कॉलेज है। उसमें वो मास्टर ऑफ सोशल वर्क की है, MSW की है, अमेरिका में भी पढ़ी है। पर तो यहाँ पर गरीब विश्वासियों के साथ में मिलजुल से सब सेवा कर। तो एक बार सोशल डेवलपमेंट सेंटर में कैथोलिक फादर डायरेक्टर थे, वो देखा कि बड़ी गरीब लोग का सब उठा रही है, पत्ता उठा रही है, सारा काम कर रही है। तब वो हमको एक दिन बोला कि आपका पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है क्या? बोला सर MSW दोनों कान उड़ गए। MSW, हाँ। हम सोचा आपका वाइफ तो पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम बुढ़वा है, एकदम गरीब जैसा दिख रहा है, तो कुछ जमती नहीं है, पत्ता तो उठा रही है, लोग ले झाड़ मारे। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कितनों परमेश्वर हम लोग को उठाए है ना। हम लोग ने उल्टी उठाए हैं, थूक उठाए हैं, जो घर वाला नहीं उठाएगा विश्वासी लोग का है ना। जब बीमार के समय हम थूक उठाए, नाम नहीं बताएंगे, उल्टी उठाए, उल्टी के समय उनका बच्चा भी सब भाग जाता है, अपना परिवार का लोग सब भाग जाता है, नहीं उठाएगा, हम उठाए। और उसके चलते परमेश्वर हम कितना हंसी दे यहाँ बैठा है, नहीं तो यहाँ नहीं बैठते। जितना हम लोग अपने आप को है ना नीचे करें। तो मूसा के बारे में मैं बता रहा था, मूसा को अपना बुलाहट नहीं मालूम था। शायद हो सकता है आप में से यहाँ बैठे हुए आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों परमेश्वर हमको ये सब चीज में ले जा रहा है, ये आपका यूथ ओरिएंटेशन में ले जा रहा है, सब क्या बात है, क्या चीज है। परमेश्वर एक बहुत बड़ा योजना के लिए आपको चुना है। मूसा को नहीं मालूम था, 40-80 साल तक नहीं मालूम था। पहले 40 साल तो मालूम ही नहीं था, पहले 40 साल तो शायद शहनशाह की तरह जीने लगा। उसके बाद 40 साल जाकर के वहां पर बेबान में एकदम जंगल के अंदर में, जंगल भी नहीं बोलेंगे, अहंकार जगह जहां पर सिर्फ आंधी और तूफान चलता है, ना पेड़ है कोई जानवर है, ना पेड़ है कुछ है, उस जगह पर जाके पला मूसा। 80 साल हो गया। अब देखिए 80 साल के बाद परमेश्वर का बुलाहट उसके पास आता है, मूसा के पास। परमेश्वर कहता है मूसा, परमेश्वर कहता है मूसा को, तुम जाओ और ये 25 लाख लोग जो मेरे गुलाम में हैं, मेरे बच्चे हैं ना, उनको जाके छुड़ा के लाओ। अब देखिए मूसा क्या कहता है, बोला हमको पर विश्वास नहीं करेगा वो लोग, हम जब जाके बोलेंगे हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, पहला चीज, इतना बड़ा बुलाहट, जीवित परमेश्वर, सृष्टि करता, ऐसे झाड़ियों में में आग लगा हुआ, परंतु झाड़ी नहीं जल रहा है। परमेश्वर प्रकट कर दिया कि परमेश्वर जैसा शेद्रक, मेशक और अबेदनगो जब आग में थे, चौथा आदमी चला गया, वो आग किसी को कोई हानि नहीं दिया, वही सृष्टि करता यहाँ पर मूसा के सामने में आ गया। परमेश्वर आएगा तो झाड़ी कैसे जलेगा? नहीं चल सकता। जब 3 शेद्रक, मेशक और अबेदनगो जब वो लोग को आग का भट्टी 7 गुना तेज में डाल दिया गया, उनका आग का महक तक नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह अंदर में आ गया, परमेश्वर अंदर आ गया। तो जब झाड़ी के आग में जब परमेश्वर है तो झाड़ी कैसे जलेगा? नहीं जलेगा। मूसा देखा क्या चीज है। सबसे पहला मूसा के अंदर में विश्वास नहीं किया, उसको नहीं मालूम है परमेश्वर 80 साल उसको ट्रेनिंग किया, इसी के लिए किया है, उसको बचपन में उसको बचाया इसी काम के लिए दिया, तो भी नहीं मालूम। आज से हो सकता है 10 साल पहले गौतम जी से पूछेंगे तो गौतम जी आपको विश्वास था कि आप एक दिन ऐसा परमेश्वर के राज्य में आएंगे? नहीं बता सकते। आप बता सके? आप बता सके? आप बता सके? वो तो परमेश्वर का प्लान था, योजना था। और केवल उतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसको इतना कुछ तैयारी करने के बावजूद देखिए क्या कहता है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो परमेश्वर देखिए उसको एक तो चिन्ह देता है, एक तो चिन्ह देता है कॉन्फिडेंस करने के लिए, है ना। कई बार हम लोग को क्या करता है परमेश्वर, कभी कुछ पास्टर बना देता है, आयुरी बना देता है, कभी हम लोग को कुछ डिग्री दे देता है, कुछ सर्टिफिकेट देता है। क्यों? ताकि हम लोग लोगों के सामने में चिन्ह रहे, हाँ ये असिस्टेंट पास्टर का देखे सर्टिफिकेट दिया हुआ था, तो हिम्मत बढ़ जाता है। हाँ हम कोर्स किए हैं, मल्टीमीडिया कोर्स किए हैं, हम बाइबल का कोर्स किए हैं, हमको आयुरी बनाया गया है, हम लीडर है यहाँ पर। तो ये सब चीज एक तो छोटा सा चीज है, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। पर तुम मूसा को परमेश्वर, तुम्हारे हाथ में क्या है? बड़ा लाठी है, नीचे डालो। सांप हो गया, डर गया, भाग रहा था, पकड़ो उसको पूंछ से पकड़ा, फिर लाठी हो गया। उसके बोला हाथ को अंदर चादर के अंदर डालो, बाहर निकालो, कोड़ हो गया।
फिर अंदर डालो, बाहर निकालो। बोले जाओ तुम्हारे लोग पे जाकर के दिखाओ। ये क्या था? सिर्फ तिरले के सर्टिफिकेट, ये कुछ चिन्ह दे दिया कि भाई कम से कम तो हिम्मत के साथ में जाओ, है ना। ये तो कोई बड़ा चीज नहीं था। बाद में आप देखिएगा जादूगर भी वैसे कर दिया। जादूगर भी, वो लोग भी लाठी डाल के वो सांप करवा दिया, कोई बड़ा बात नहीं था। पर तो लोगों को समझाने के लिए, लोगों को विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने कहा कि ऐसा करो जा करके। और देखिए क्या चीज बोलता है, इंट्रोड्यूस, परमेश्वर अपने आप का परिचय देता है। सबसे बड़ा बात, परमेश्वर देखिए कैसे परिचय देता है। पांचवा आयत में परमेश्वर कहता है, तब उससे हाथ बढ़ाकर उसको, सॉरी, हाँ 4 आयत को देखें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। देखिए परिचय दिया है, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। उसने तुम्हें भेजा है, उसने तुम्हें बुलाया, उसने तुमको किया है। अपने आप को परमेश्वर परिचय देता है। इतना बड़ा परमेश्वर लोगों के नाम लेकर के उसको परिचय देता है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे। इसलिए उनको कल को आपका बेटा को मालूम होना चाहिए कि ज्ञान श्याम का परमेश्वर, उसका बेटा सा बेटा लोग बोलेंगे कि मेरा बाप क्या विश्वास करता था, मेरा बाप क्या था, कैसे विश्वास करता, मेरे बाप ज्ञान श्याम का परमेश्वर पर मैं विश्वास करता। जब यूसुफ ने आशीष दिया अपने बच्चों को, यूसुफ ने और याकूब ने आशीष दिया, वो लोग अपना ताकत या अपना ब्लेसिंग या अपना खूबियों पर ब्लेसिंग नहीं किया। मेरा इब्राहिम का परमेश्वर, मेरा इसहाक का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जो मुझे सारा बेमान सब खिला पिला करके मुझे यहां तक जो लाया है, वो परमेश्वर का आशीष तुम्हारे ऊपर हो, वो परमेश्वर तुमको आगे मार्ग दिखाए। जब ज्ञान श्याम जी अपने पोतों पितरों को सब आशीष देंगे, मैं भी अपने पोतों, हम लोग को आशीष देना चाहे, मेरा परमेश्वर जो मुझे आज तक देखभाल किया, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इजराइल का याकूब का परमेश्वर, वो तुमको आशीष दे, वो तुमको मार्गदर्शन करे, वो तुमको खिलाए पिलाए और तुम किसी बात का तुमको कमी न रखे। हालेलुया। हम लोग क्या आशीष दे सकते हैं? उसने परमेश्वर इब्राहिम का और इसहाक का याकूब का परमेश्वर को पुकारा, वो तुमको देखभाल करेगा। उसके बाद देखिए, उतना कुछ करने के बाद में भी देखिए क्या कहता है परमेश्वर ने कहा, एक काम करो तुम, और जब पानी निकाल करके तुम पृथ्वी में डालोगे, नदी का पानी, नाइल पानी को ऐसा निकाल के जब पृथ्वी में डालोगे वो खून हो जाएगा। ये मूसा ने दिया। पर तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने पानी को दाखरस कर दिया। मूसा पानी निकाल करके जमीन पर डाला तो खून हो गया। हाँ, उसके बाद परमेश्वर कहता है, देखिए मूसा क्या बोलता है, अभी हमको बता। इतना कुछ ट्रेनिंग के बाद 80 साल परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था यही काम के लिए, सब कुछ कर दिया था, सारा मतलब जगह पर ला दिया परमेश्वर, इसको लायक बना दिया। उस समय देखिए क्या कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण हूं, तोतलाऊं, बात नहीं कर सकता, तोतलाऊं, निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहला था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहां अपने आप को देखिए कितना नीचे समझ रहा है कि मैं बोल नहीं सकता हूं, तुतला हूं, और इतना बड़ा 30 लाख लोगों को छुड़ा के कैसे लाऊंगा, वहां जाके सब बातें हम कैसे बोलूंगा, मेरा बोलने का उतना शक्ति नहीं है।
जबकि बाइबल में लिखा हुआ है माइटी इन वर्ड्स एंड माइटी इन डीड, लिखा हुआ है बोलने में और काम में मशहूरता, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर में। पर तो अपने आप को ऐसे देखिए, एक भी एक नम्रता है मूसा के बारे में, है ना, कि मूसा ये नहीं कहा हम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। मूसा अपने आप को कमजोर समझता है कि बिना परमेश्वर का मैं नहीं कर सकता, मेरे ताकत से मैं नहीं कर सकता, अपना सारा कमजोरियों को जान रहा है। तो परमेश्वर 11 आयत में देखिए कितना बड़ा बात बोला। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? अब देखिए परमेश्वर सृष्टि पर चला जाता है, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा, वो बहरा, वो देखने वाला, वो अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? जब कान परमेश्वर बनाया, आंख परमेश्वर बनाया, नाक परमेश्वर बनाया, है ना, मुंह परमेश्वर बनाया, सारा चीज सृष्टिकर्ता के पास बोलता है कि मैं क्या कैसे बोलूंगा। 1 सेकंड के अंदर में वो ऑक्सफोर्ड फेल हो जाएगा ऐसा बोलने लगेगा, बड़े बड़े एक्टर फेल हो जाएगा ऐसा बोलने लगेगा। कौन के हाथ में है? तो परमेश्वर उसको याद दिला रहा है कि मैं इतना शक्तिमान हूं, जाओ तेरे मुंह के साथ मैं रहूंगा और मैं तुमको सिखाऊंगा क्या करना चाहिए। तो भी कहता है मुझे एक सहायक को भेज दो, मेरे साथ एक तो सहायक को भेज दो। और वो सहायक जो है ना बहुत खतरनाक निकला मूसा के लिए, उसका भाई आरून उसके साथ हो लिया। परमेश्वर ने कहा ठीक है तुम्हारा भाई आरून को लेके जाओ, और तो ये आरून ही हमेशा एक बहुत बड़ा रुकावट बना परमेश्वर के लिए और मूसा के लिए। जब वहां पर इजराइल लोग सब हल्ला करने लगा, हम लोग को एक तो देवता दो, मूसा गया 10 हुक्म लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास, हम लोग एक तो परमेश्वर चाहिए, हल्ला करने लगा। तो बोला कान का कुंडली सब निकालो, दो हमको। कान का कुंडली सब निकाल के दिया, उसको आग में लगाया। आग में जब जला रहा था तो एकदम बछड़ा निकल गया। देखिए सारे लोग बछड़ा में पूजा करने लगे, कूदने लगे, उछलने लगे, नंगा नाचने लगे। तो 3000 लोग उस दिन उसमें मर गए। परमेश्वर कहता वो बोलना, वो तेरा बोलने वाला होगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, मेरे कहने का मतलब यह है, कई बार हम लोग सोचते हैं प्रभु मेरे से नहीं होगा, हम एक और आदमी चाहे। कई बार ये आदमी आपके लिए परेशान का कारण हो जाए। जसीडी में एक अच्छा कहानी बताऊंगा, बहुत लोग आपको गोपाल हेम्ब्रम को बहुत लोग जानते होंगे। तो बहुत बड़ा संस्था बनाया, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया, बाइबल स्कूल बनाया, क्या क्या बनाया जसीडी में। अभी जाके देखे, मेरा दोस्त था, मेरा मित्र था, वही हमको दुमका तक पहुंचाया था और मैं उसको कब्रिस्तान तक मैं पहुंचाया, उसका कब्र मैं दिया। तो उसने एक ऐसा आदमी को लाया जो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ था। एक नामदारी टाइप का आदमी को लाया, उसके साथ रखा और उसने वो पूरा सेवकाई खत्म कर दिया। लास्ट में बिक्री हो गया। ज्यादा कहानी सब मैं नहीं बताना चाह रहा, परंतु बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब है कई बार हम लोग को परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर जिसको आपके साथ में रखेगा उसी के लिए प्रार्थना करना। सबके साथ आप नहीं काम कर सकते, वो आपका जीवन ही खत्म कर देगा, वो मिनिस्ट्री को खत्म कर देगा। इसलिए आपके साथ रहने वाला भी आपको चुन के लेना। यीशु मसीह भी उपवास करके 12 लोग को चुना, और उसमें भी एक आदमी जो है, क्या हो गया, एक आदमी जुडास निकल गया, हाँ धोखाबाज निकल गया ना। और तो जुडास के बारे में कहा गया है, जुडास को मतलब बोलता है ना, अरे ये विश्वासी कैसे खराब हो गया, बोलता अरे ये तो बेकार हो गया, कैसे था, अच्छा पास्टर के साथ में था, अच्छा बिशप के साथ में था, ये कैसा इतना ऐसा खराब हो गया। जुडास सबसे अच्छा लीडर के पास था, नंबर 1, संसार का सबसे बेस्ट पास्टर के साथ था। यीशु मसीह कोई पास्टर से कम थोड़ी था, यीशु मसीह कोई लीडर से कम थोड़ी था। सबसे अच्छा काउंसलर के पास था, काउंसलर का मतलब सलाह देने वाला के पास था, तो भी वो गिर गया, हार गया। समस्या ये नहीं है कि कितना अच्छा लीडर आपके पास, कितना अच्छा चर्च में आप जा रहे हैं, कितना अच्छा काउंसलर आपके पास में है, पर तो सवाल यह है कि आपका विचार कैसे। अगर हृदय नहीं बदलेगा तो हमेशा वैसे रहेगा। आपका विचार हृदय से बदलता है। कितना अच्छा जगह पर रहे, अगर ये विचार सही नहीं है
मोटिव सही नहीं है, तब हम लोग कोई काम कर नहीं। लूसीफर जो है वो कहाँ था? एकदम पवित्र जगह पर था, स्वर्ग परमेश्वर के पास था, सृष्टिकर्ता के पास में था। वहां पर इतना भी कोई गलत नहीं सोच सकता था। उसने अभिषेक को इस्तेमाल करके वहां पर घमंड को इस्तेमाल किया और चाह रहा था कि परमेश्वर के सिंहासन में जाके बैठे, और परमेश्वर ने उसको गिराया। उसके साथ 33 करोड़ स्वर्गदूत उसके साथ में नीचे गिरे, 33 करोड़। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये विचार जो है, जब तक हम लोग का हृदय नहीं बदलेगा, विचार नहीं बदलेगा, चाहे कितनों पवित्र जगह पर हम लोग रहें, अगर ये विचार नहीं बदलेगा, अगर हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने आप को नम्र नहीं रखेंगे, अपने आप को अच्छे से नहीं रखेंगे, अपना विचारों को नहीं बदलेंगे, हम लोग का विचार जो है दुष्ट हो जाएगा। जैसा युदास का कोई चीज का कमी नहीं था, बहुत सुंदर सारा चीज था, परंतु उसका अंदरूनी तरफ में देखिएगा, अंदरूनी तरफ में उसको पैसे का लालच था। यीशु मसीह के साथ में आश्चर्य कार्य हो रहा था, चंगाई हो रहा था, मुर्दा जल रहा है, आंखों को, लंगड़ा को चल रहा है, अंधा को दिखाया जा रहा है, 4 दिन का मुर्दा जला गया। वाह, हालेलुया, बहुत अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। युदास भी वहीं पर था, पर तो कहीं पर अंदर में उसका एक लालच था, पैसा। आज भी देखिए बहुत सारे लोग पता नहीं चले सेवा के लिए आना चाहते हैं, पर अंदर टटोल के देखिएगा, मोटी के अंदर में देखिएगा, कहीं ना कहीं छिपा हुआ एक पैसे का लालच। और वो क्या किया? वहां जाके लोगों के साथ, यीशु मसीह का दुश्मनों के साथ, महायाजक लोग, वो भी पादरी लोग थे, याजक लोग थे, वहां जाकर के वो यहाँ पर यीशु मसीह के साथ में भी रहता था, पीछे दरवाजे में जाके उन लोग से भी मिलता था। और वो लोग बोले हमको यीशु मसीह को पकड़ा देना। हम लोग, हाँ पकड़ा देंगे, कितना देंगे? 30 चांदी का सिक्का देंगे। 30 चांदी का सिक्का, कम तो नहीं करिएगा, ठीक है? क्योंकि 2 प्रकार का संगति था, बहुत लोगों को मालूम नहीं है ना, इसलिए कई बार हमको फ्री की